एक और इंडिया ने नई अचीवमेंट कर ली जिस पर पाकिस्तानियों के वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए वाले सीन है। गाइस किया क्या इंडिया ने, मैं आपको बताता चलूँ। इंडिया ने D2M एक नई टेक्नोलॉजी बना ली है जिसके मदद से विदाउट किसी इंटरनेट के आप मोबाइल पर कोई भी वीडियो देख सकते हैं, किसी भी किस्म की सीरीज, इंटरनेट, ड्रामा, कुछ भी देख सकते हैं गाइस विदाउट इंटरनेट के। कितनी बड़ी अचीवमेंट है गाइस। पाकिस्तान के अंदर 4G भी नहीं सही तरह चल रहा और इंडिया ने 5G भी लॉन्च करके ये टेक्नोलॉजी भी दे दी है, बहुत फास्ट है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि यार वो कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। आइए इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है मिलकर। मैं बेसिकली एक लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। ओके, आज क्या बात है, सारे मुझे लॉयर से मिलते जा रहे हैं। किस्मत अच्छी, शायद मेरी अच्छे अच्छे जवाब मिल जाएंगे मुझे। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी आप ले लें, कौन सी कंट्री ज़्यादा आगे है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया। वजह? असल इंडिया की सबसे बड़ी तो वो एक बहुत बड़ी, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा वहाँ पे जितने भी मल्टी नेशनल ब्रांड्स हैं, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे खुद उनका ऑफिस वहाँ मौजूद है, उनका सेंटर है। और वहाँ पे IT के हवाले से मुख्तलिफ लोग हैं, मतलब मल्टी नेशनल कंपनी वहाँ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं है। इसी वजह से उनके बच्चे, उनके जो यंगस्टर, उनकी तरफ ज़्यादा माइल है और टेक्नोलॉजी में। गाड़ियाँ बनाने की अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर, पहले मैं आपको D2M के बारे में बताऊँ। D2M ऐसी एक टेक्नोलॉजी बना ली उन्होंने जो कि अपने यूथ को उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, दुनिया में ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इंडिया बना रहा है। टेक्नोलॉजी क्या है? विदाउट इंटरनेट आप किसी अपने मोबाइल के अंदर, जैसे आप रेडियो सुनते थे एक ज़माने के अंदर, आपके सिर्फ और सिर्फ बटन दबाना था, वेव्स आपके कानों में आती थी और वीडियो चलने लग पड़ता था रेडियो। सेम एज इट इज़ काम कर रहा है इंडिया। आप एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, वो एप्लीकेशन आपको इनफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स, सब कुछ आपकी वीडियोस, मोबाइल गेम्स और हर चीज़ की वीडियोस आप देख सकते हैं विदाउट इंटरनेट। इस किस्म का एडवांस जब होगा मुल्क तो किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैकेज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना काम कर रहा है इंडिया तो अपने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, और 5G लॉन्च कर दिया। क्या कहना चाहेंगे कि कितना आगे जा रहा है? बेसिकली जैसे अपने बात की टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया बहुत आगे है। एक तो असल में उनकी जो प्रायोरिटीज़ है, हमारी प्रायोरिटीज़ में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। उनकी जो सोच, उनकी जो आगे एज ए नेशन और कौम परस्त जैसे हैं, वो अपने पूरे मुल्क का फ़ायदा सोचते हैं। उनको जहाँ फ़ायदा मिलता है वो अपने मुल्क को वहाँ पे लेके चलते हैं। उनकी जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं, उनके जो लोकल लीडर्स हैं, जबकि हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। हम आज तक जो है ये मज़हब कार्ड पे फंसे हुए हैं, हम आज तक जो है चोर चोर खेल रहे हैं, हम आज तक लोग आगे चांद पे चले गए हैं। और इंडिया तो अब मेरे ख्याल से दुनिया के, मेरे ख्याल से 5वीं इकॉनमी बन गया है, मतलब 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, जो कि एक हमारे से उनके बहुत बड़ा गैप है। हम 10-15 साल पीछे चले गए इस वाले से। और जैसे अपने बात की इंटरनेट की और ये गाड़ियों की टेक्नोलॉजी के वाले से, इंडिया लोकल असेंबल्ड कार्स प्रोड्यूस कर रहा है। और ऐसी कार जो कि जैसे हम हाइब्रिड से आगे इलेक्ट्रिक कार्स आ गई उनकी, ठीक है ना, जो कि आजकल ई-ट्रॉन फिर रही है लेके। यानी इंडिया वो सोच रहा है, यानी कि वो एक ग्लोबल विलेज से निकल के आगे चला गया, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में चला गया ना। हम अभी तक तरक्की पजीर 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ में हैं और इंडिया की नो डाउट यानी कि वो वन ऑफ द मतलब कि मोस्ट एडवांस इन IT एंड टेक्नोलॉजी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सर अगर मैं बात करूं गाड़ी मैन्युफैक्चर के बारे में, इंडिया अपनी ज़रूरियात तो पूरी करता ही है लेकिन बाहर अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करता है। इटली जैसी कंट्री को, साउथ कोरिया जैसी कंट्री को, ये मिडल ईस्ट को, पूरी के पूरी अगर मैं बात करूं इटली और साउथ कोरिया जैसी कंट्री, वहाँ पर वो गाड़ियाँ आर्मी के तौर पर और पुलिस की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट है। देखिए कि पाकिस्तान में अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता हो पाकिस्तान, सिर्फ असेंबल होती हैं, वो भी पार्ट्स बाहर से आते हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है ये। बिल्कुल, डेफिनेटली जो है इंडिया की लोकल मार्केट में एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है उतनी ज़्यादा लेबर सस्ती पड़ेगी। जैसे चाइना है, जापान है, जर्मनी है, इटली है, इनकी यानी कि सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेबर कम है, लोकल प्रोडक्शन की जो है उनको वो चीज़ें सूट करती हैं, उनका माहौल जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है ना। जबकि पाकिस्तान में जगह जगह हडल क्रिएट करनी पड़ती है। आप खुद अपनी कोई चीज़ मैनुफैक्चर नहीं कर सकते, आपको नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको इन्वॉल्व हो जाएंगे, यार बताओ बनाई के। अब पीछे जो है पाकिस्तान ने शुरू की है गाड़ियाँ लोकल संभल करनी, जैसे प्रिंस है और दूसरी तीसरी गाड़ी में सुनने में आ रहा है कारण। और ये एक बड़ा खुशहाली इक़दाम है कि पाकिस्तान को भी आगे जाके इस रेस में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। आने वाले टाइम के अंदर अगर हम अपने आप को सिक्योर नहीं करते, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ नहीं जाते, तो आपको नहीं लगता कि जो हमारे नेबर कंट्रीज है, जो हमारे दुश्मन कंट्रीज है, वो हमें खड़ा होने देंगे अपने पाँव पर? देखें, जो आज से जो 1000 ईयर्स पहले जो चीज़ें थी ना, तब थी वार ऑफ स्टोन्स होती थी।
अब जो वार फिर आगे आ गई, यानी कि थर्ड वर्ल्ड में जो वार आ रही है वो एक तो कोल्ड वार आ गई, फिर आगे से टेक्नोलॉजी वार आ रही है, साइबर वार आ गई है। यानी आपकी चीज़ें बैठे बैठे यहाँ पे मैं आपके कंप्यूटर हैक कर देता हूँ, आपकी सारी चीज़ें स्टील कर ली, आपकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है इन्वेड कर दिया मैंने, आपकी प्राइवेसी को इन्वेड कर दिया, आपकी सिक्योरिटी को इन्वेड कर दिया। इसीलिए अगर हम लोग आज अभी से, आज 2022 है, अगर हमने हम चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं किया तो हम लोग बड़े पीछे चले जाएंगे और फिर शायद हम सर्वाइव भी नहीं कर सकेंगे। तो आगे जो वक्त आ रहा है, जो ईरा आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी का है। हमें इस तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए, इस तरफ हमारी गवर्नमेंट को भी जो है मतलब कि इस तरफ सोचना चाहिए। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, 75 ईयर्स हमारी भी एज है, उनकी भी 75 ईयर एज है, ठीक है, एज ए नेशन इंडिपेंडेंस के बाद से लेके, बल्कि बांग्लादेश से, श्रीलंका से, वो सारे मुल्क जो है हमारे से आगे चले गए हैं। वजह क्या है कि हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ वजह, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको बिल्कुल पता है कि हम लोग क्यों, लैक ऑफ लीडरशिप है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे मुफादात क्या हैं, हमारे जाती मुफादात में है, लेकिन एज ए नेशन, एज ए होल हम लोग सोचते नहीं हैं। सबसे बड़ा फेलियर लिया। और यस, अगर हम लोग आज से नहीं इस तरफ जाएंगे तो हम लोग बड़े पीछे चले जाएंगे, और हमारे दरमियान में उनका 15-20 साल का डिफरेंस आ चुका है। फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, आज से हमारा इंडिया का गैप 15 साल का है। उनका बच्चा IT जानता है, इंग्लिश बोलता है, और उनका मोबाइल ऑपरेट करना, आगे टेक्नोलॉजी को लेके चलना, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इंडिया हमारे से कई हिस्सों में कई तरीक़ों से आगे है। सही। तो इतना सब कुछ जिससे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, यकीन करें कि मुझे पर्सनली ये सोचकर बड़ा दुख होता है कि यार एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, अपना एक मुल्क को दुनिया से पीछे होते हुए देखता हूँ, तो यकीन करें कि बस में नहीं है। अगर बस में हो तो बड़ा कुछ कर लें, लेकिन बस में हमारे बस में नहीं है। और एक और हमारे लिए अलमिया की बात है कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किसी के अकाउंट में 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए आ जाए तो अगले दिन नैप उसको बुला लेता है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो वर्ल्ड के 2nd रिचेस्ट पर्सन इंडिया के अंदर पाया जाता है। यकीन करें, इतने रिचेस उनकी पब्लिक हो चुकी है, इतने अमीर उनकी पब्लिक है कि वहाँ पर उनको पता ही नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। अगर मैं बात करूँ मुकेश अंबानी की, तो उसने सिर्फ अपनी बेटी के शादी के ऊपर इतने ज़्यादा खर्चा किया कि पाकिस्तान की पूरी GDP से ज़्यादा। ये तो हालात हैं पाकिस्तान के, आप खुद सोचें कि हम कैसे डेवलप होंगे। बिल्कुल, आपने जो बात की कि उनका बात फिर वही आ जाती है कि उनके वहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है। अब एक चीज़ जो है वो एक मतलब कि एक 1 बिलियन की पॉपुलेशन में सर्कुलेशन करती है बजाय के 20 करोड़ में, तो उनका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने जो बात की कि नैब आ जाता है, जी नैब आए, लेकिन जो बंदा ऑनेस्टली मुल्क की खिदमत करना चाहता है, यहाँ पे कई बंदे पीछे, इसने एक ने कहा कि गाड़ी कोई फ्यूल को मैं उसकी कंजप्शन कम कर दूंगा, उसको पीछे नारे पड़ गए, वो चारा छोड़ के कहना मैं, अब हमारा ब्रेन काम ही नहीं करता, हम लोग ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, बल्कि ब्रेन हमारे बाहर जा रहे हैं, रादर देन के हम यहाँ पे सर्व करें, हमारे तो यहाँ से लोग के बाहर जा रहे हैं। जो अच्छा बंदा काबिल होता है उसको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाता। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो किसी बंदे को कोई नई चीज़ इन्वेंट करने ही नहीं देते। ठीक है, जब मुझे पता लगेगा कि मेरी बात सुनी जाएगी, मुझे मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुझे जो है वो एक्नॉलेज करेगी और मेरी प्रोडक्ट को वो जो है ऑन करेंगी, तो ध्यान तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन इंडिया में या दूसरे मुल्क में जो आप बात कर रहे थे, हमारी नेबरिंग कंट्री में, उनके यहाँ पे फ्रेंडली चीज़ें हैं, ठीक है, बिजनेस फ्रेंडली है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के वाले से फ्रेंडली हैं, और लोगों को वो जो है आगे से वो करते हैं, पुशअप्स करते हैं, ब्रदर पॉजिटिवली पुश करते हैं कि यस यू मे गो, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी फील्ड है, हम आपको पूरा फाइनेंस करते हैं, हम आपको पूरा एक्नॉलेज करेंगे और आपकी प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च करेंगे। ये चीज़ें जब होंगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और हम देखिए, नाम ही नहीं है, पाकिस्तान विल इंशाल्लाह बाउंस बैक, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, और मेरी होप्स पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि वो यार पाकिस्तानी और पाकिस्तान सबसे पहले है। बहुत शुक्रिया वकील साहब, हमारे साथ मुझे तो उनसे बात किया, बहुत अच्छा लगा सर बात करके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट